सबको भगा दो। महाराज ये आपका काम नहीं है सभी। ये मेरा काम है। मठ मंदिर में नहीं देखोगे कौन देखेगा? अरे मठ मंदिर हमने दुनिया देख ली। मठ मंदिर में भी आपत्ति उठ रही है। मेरा यहाँ हटो, हम क्यों हटेंगे? हम नहीं हटेंगे। महाराज सुन लीजिए, महाराज बात कर लीजिए। मठ और मंदिरों के लिए आप काम करिए, लेकिन प्रबंध समितियों में या मेला समिति है इसमें महाराज नहीं काम चलते हैं। सब समाज के अरे भाई सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से ही चलते हैं। गुस्सा नहीं अच्छा लगता, गुस्सा नहीं है। महाराज मेरी बात, हम तो बैठने के भी आप नहीं रह रहे हैं। हम तो समाज से तिरस्कार कर रहे हैं। हम क्या करेंगे बैठ के? मेरी बात तो सुनिए। आपसे ये कहा कि मेला वगैरह लगाने का काम साधुओं का। हम मेला में नहीं रह सकते। हम हिंदू धर्म से संपर्क नहीं रखते। मैं कोई मुसलमान हूँ, मैं कोई ईसाई हूँ, मेरा क्या अधिकार नहीं? आप उसका जवाब दीजिए। मैं इस समाज का अंग नहीं हूँ। मैं महात्मा हूँ, समाज का अंग नहीं हूँ। मैं भी हिंदू समाज का अंग हूँ। मेरा किस बात में अधिकार नहीं? आपने ऐसे मेरे कई महात्मा भाग जाए, क्यों भाग जाए? महाराज जी हम भी उसके अंग में आइए। ऐसा नहीं है कि हम आपसे अलग हैं। हम भी आपके धर्म में आएंगे। महंत जी क्या चला ये रामलीला मामले को लेकर? आप विधायक जी के यहाँ आए, दोनों पक्ष मौजूद थे, आप काफी नाराज हैं, क्या मामला है पूरा? वो कह रहे हैं उनको दीजिए आप। जो रामलीला समिति कराती आ रही है, जो पहले से रामलीला सोसाइटी कराती आई है, उसके लिए कह रहे हैं डॉक्टर साहब जी। मैंने कहा हमारे ग्राम पंचायत का हक है, हम लोग उसमें करवा सकते हैं, हमारा सहयोग कीजिए। वो बार बार दबाव डाल के कह रहे हैं, प्रेशर में कराना चाह रहे हैं। हमने कहा प्रेशर में नहीं कर, हमसे कह रहे हैं आप महात्मा, आपको क्या मतलब? क्यों हम इस समाज के अंग नहीं है? हमको क्यों मतलब नहीं है? बीच का कोई रास्ता नहीं निकला? मैं भी इन जागीर में रहता हूँ। संतुष्ट नहीं है? प्रधान जी कर रहे हैं, निपटाएंगे, करिए आप। हमारे साथ में मौजूद हैं ग्राम पंचायत इन जागीर के ग्राम प्रधान प्रेम शंकर। जानना चाह रहा हूँ, रामलीला मेले को लेकर कई दिन से विवाद चल रहा था कमेटी और ग्राम पंचायत के बीच में। आज ये मध्यस्थता कराई थी डॉक्टर MP आर्या जो विधायक है उन्होंने, क्या हुआ उसमें? उसमें कुछ नहीं सर, उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, बस उन पे हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कोई मध्यस्थता वाली बात ही नहीं रखी। हर बात में हमें दबाया जा रहा था, हर बार में हमें दबाया जा रहा था हर चीज़ के लिए। आपको तो सेना की तरफ से कोई सुना जाता है अनुमति मिल गई थी? जी परमिशन मेरे पास है सेना की तरफ से। उसके बाद में क्या कहा, क्या उन्होंने अंदर जो आपकी वार्ता हुई आधे घंटे, इस दौरान क्या बातें हुई? कुछ नहीं, उन्होंने ये कहा परमिशन आपकी है तो आप इसे रखिए, लेकिन मेला उन्हें कराने दीजिए। तो मैंने कहा सर किस बेस पे बताओ तो कम से कम। परमिशन आप रखें और मेला वो कराएं? हाँ जी। मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कल को मेला में कोई बहुत सारी मेला तो मेला है, बहुत सारी कोई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कोई बात हो जाती है, जिम्मेदारी किसकी होगी? भाई मेरी जिम्मेदारी होगी, जब मेरे नाम से परमिशन है तो, है ना। जब मुझे अवसर मिला है एक शुभ काम कराने का तो मुझे कराने दें आराम से, उसमें सम्मिलित हूँ आराम से, प्रेम से, किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। क्या कहा फिर उन्होंने? कोई बात मानने को हमारी तैयार, उन्होंने हमारी सुनी नहीं बिल्कुल भी। दूसरा पक्ष भी अंदर था तो कोई विवाद वाली कोई ऐसी तो बात नहीं आई सामने की? दोनों पक्षों में कुछ विवाद वाली बातें हुई? विवाद कोई बात ही नहीं हुआ, विवाद का बस उन्हें हमारी नहीं मानी बिल्कुल भी। उन्हें कह रहे हैं उन्हें कराने दो मेला। मैंने कहा मैं किस बेस पे करा लूँ? उनका नवीनीकरण भी नहीं है, उनके पास डिफेंस ने ये सब काम है। फिर सोसाइटी में मेरे जो ग्राउंड है मेरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, अगर उनकी सोसाइटी बनी हुई है अपने नगर में लगाए मेला कहीं पे। आपके पास में आधार यही था कि आपकी ग्राम पंचायत में वो क्षेत्र आता है, और पिछले मुझे लग रहा है कम से कम 3-4 दिन से आपके पूरे नगर में प्रचार वगैरह हो रहा है कि रामलीला ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा, लेकिन आज जो स्थिति बनी है आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमारा झंडी पूजन होगा प्रेम के साथ में, शांतिपूर्वक साथ में प्रेम हमारा झंडी पूजन होगा। झंडी पूजन होगा जी। लेकिन जो मध्यस्थता हुई है उसमें ये चर्चाएं चल रही हैं सोसाइटी कराएगी रामलीला सोसाइटी। कोई बात नहीं, मध्यस्थताएं आप घर में बैठ के थ्रू मध्यस्थताएं आप देखिए, लीगल किसका बनता है राइट, जिसका लीगल राइट बनता है वो करा ले। जिसे मतलब आप जिसका डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए किसके सही डॉक्यूमेंट्स हैं। भाई हम तो वो भी धार्मिक कार्यक्रम हम कराएंगे, हम भी तो हिंदू हैं प्योर। तो फिलहाल जो आज जो वार्ता हुई है विधायक जी के यहाँ पे, तो इसे मानेंगे या आगे की कुछ कार्रवाई करेंगे? देखिए अगर मानने वाली बात होगी तो मानी जाएगी, और अगर ना एक ही तरफ को अगर दबाया जाएगा तो कैसे मानी जाएगी आप बताइए? क्या मानने वाली बात नहीं थी आज कैसे? जब हमें को हर तरफ से दबाया जा रहा था, हर तरफ से हमें दबाया जा रहा था, तो कैसे मानने वाली बात होगी आप बताइए? क्या करेंगे अब आप? कुछ नहीं, हमारा झंडी पूजन होगा। झंडी पूजन होगा? 21 को वो कर रहे हैं, 19 को आप कर रहे हैं। जी। क्या होगा फिर? 2-2 झंडी पूजन, 2-2 सोसाइटी, 2-2 संस्थाएं मेला का आयोजन कराएंगी। जिसे शासन प्रशासन तय करेगा वो कराएगा। फिर प्रशासन के पास जाएंगे? बिल्कुल। और इस दौरान थोड़ा आगे आ जाएं। महाराज जी जानना चाह रहा हूँ, आप भी जो मध्यस्थता हुई थी विधायक डॉक्टर MP आर्या के आवास पे, दोनों पक्ष मौजूद थे, ग्राम पंचायत की तरफ से आप भी वहाँ थे, काफ़ी आप नाराज हो गए वहाँ पे, क्या बात ऐसी हो गई? वो बार बार कह रहे थे कि आपका जो है महात्मा का उसमें कोई औचित्य नहीं। हमने कहा हम भी हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, हम इस गांव में रहते हैं, हमारा क्यों नहीं है भाई? हमारा अधिकार क्यों नहीं है? हमारा भी अधिकार है, हम भी संत हैं, हम भी हिंदू धर्म से जो है संबंध रखते हैं, हम भी हिंदू हैं।
इसलिए अधिकार हमारा भी है और सब ग्राम क्षेत्र का अधिकार है। अब क्या करेंगे आगे? आगे क्या कदम होगा आपका? आगे हम अपना कदम उठाएंगे, रामलीला करवाना है। 21 तारीख को तो वो करवा रहे हैं, 19 को हमारा झंडी पूजन होगा। आज की मध्यस्थता के बाद भी होगा? हाँ, होगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम क्यों मानेंगे? हमारे साथ में मौजूद है रामलीला सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला जी। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से ग्राम पंचायत ईन जागीर और रामलीला सोसाइटी के बीच में मेला लगाने को एक विवाद चल रहा है। आज मध्यस्थता डॉक्टर MP आर्या जो विधायक है नवाबगंज, उनके यहाँ हुई। इसको लेकर सुना जाता है कि जो दूसरा पक्ष है ग्राम पंचायत ईन जागीर के ग्राम प्रधान, वो इसका विरोध कर रहे हैं जो आज मध्यस्थता हुई है। मैं जानना चाह रहा हूँ, आज जो मध्यस्थता कराई थी डॉक्टर MP आर्या विधायक जी ने, तो उस दौरान क्या हुआ? अपनी हम लोगों ने बातें समझाते रहे एक दूसरे को, बहुत सी बातों पर वो सहमत भी हो गए हैं, मान भी रहे हैं। उम्मीद है आगे सब सकारात्मक हल निकलेगा। नहीं, वार्ता क्या हुई आज? वार्ता रामलीला के पक्ष में हम लोगों ने कहा हमारा 100 सालों से ऊपर का मेला है और हमारा कस्टोरियन राइट है, तो इस चीज़ को उनके भी लोगों ने माना कि हाँ। और हमने कहा आज आप प्रधान हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, आने वाले समय में कोई दूसरी समुदाय का प्रधान बनाएगा तो वो कैसे मेला, हिंदू समाज की इतनी बड़ी संस्था का मेला कैसे करा पाएगा? तो इसको भी उनके बहुत से लोगों ने माना है, ऐसा नहीं है। ग्राम पंचायत ईन जागीर के जो ग्राम प्रधान है वो ये कह रहे हैं क्षेत्र हमारा है ग्राम पंचायत, और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं हमारे लिए परमिशन सेना की तरफ से मिल गई है, और तीसरा ये कह रहे हैं कि आपकी जो सोसाइटी है रामलीला सोसाइटी वो 10 साल से रिन्यूअल नहीं है, तो बोले मेला कराने का अधिकार फिर हमें है। समाज में बहुत से मेले होते हैं, अगर ये तो हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, अगर कोई सोसाइटी अनरजिस्टर्ड भी है, समिति भी है, जैसे सपोज नवाबगंज में नागपंचमी मेला है, सैकड़ों साल से चला आ रहा है, वही समिति रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कोई नया आदमी कराएगा उसे नागपंचमी मेले हो? नहीं, वो समिति ही कराती है। तो इसमें ये ना वो कस्टोरियन अधिकार हो जाता है। कस्टोरियन अधिकार को त्यौहार रजिस्टर में दर्ज होता है और जो लोग प्रशासन उसको देखता है, क्योंकि किसी के परंपरागत अधिकार का क्षरण प्रशासन भी नहीं कर सकता। फिलहाल इस मामले में अभी मेरी ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं प्रेम शंकर जी, उनसे वार्ता हुई। वो ये कह रहे हैं जो आज मध्यस्थता हुई उसका वो विरोध कर रहे हैं। आपने जो 21 तारीख जो रखी है, जिस दिन झंडी लगाई जाएगी, झंडी आपकी निकलेगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं हमारी 19 तारीख को निकलेगी। वो फिलहाल ये जो आज मध्यस्थता हुई है इसका विरोध कर रहे हैं। वो पहली बात तो वो 19 तारीख की झंडी ही अधार्मिक है, क्योंकि झंडी 100 सालों से हमेशा एकादशी को ही लगती है। एकादशी से पहले कभी झंडी लगी ही नहीं। आप तमाम बुजुर्गों से, तमाम सोसाइटी के लोगों से, तमाम ग्राम के लोगों से पूछ सकते हैं कि सोसाइटी की झंडी हमेशा एकादशी के दिन ही शुरुआत होती है, उससे पहले ना बाद में चाहे पहला कुंवार पड़ा हो या 2 कुंवार पड़े हों, लेकिन झंडी हमेशा एकादशी के ही दिन लगती है। इसका उन्होंने उल्लंघन किया है, चलो कोई बात नहीं, वो उन्हें जानकारी नहीं है, ठीक है। हम लोग लेकिन अब करेंगे क्या? आप तो 21 वो 19 पे आ गए हैं। वो कह रहे हैं हम इस मध्यस्थता को नहीं मान रहे हैं। ग्राम प्रधान और वहाँ के जो महंत जी हैं प्रचार गिरी महाराज, उन दोनों लोगों का ये कहना है हम ये मध्यस्थता को नहीं मान रहे हैं और वो 21 को निकालेंगे, हमारी 19 तारीख को झंडी निकलेगी। प्रशासन इस संबंध में अपना निर्णय देगा। इस संबंध में मेरा और अधिक नहीं कहना। और कुछ कहना चाहेंगे? आधार आपके पास क्या है मजबूत इस मेला लगाने को? हमारा कस्टोरियन अधिकार है और त्यौहार प्रशासन का त्यौहार रजिस्टर देखा जाए। हम तो मैं आज अध्यक्ष हूँ, कल आने वाले और लोग अध्यक्षों को, पुराने अध्यक्षों का रिकॉर्ड देखा जाए, सब लोगों ने इसी परंपरा के आधार पर मेला लगाया है। और तो प्रशासन क्यों नहीं लगवा रहा है फिर आपका? प्रशासन ने हमसे मना नहीं किया है, लेकिन अनुमति सेना ने उन्हें दे दी है। ठीक है, वो कुछ गुमराह करके उनका लेटर मेरे पास जब तक आया, उन मुझसे जवाब मांग रहे थे, मैंने जब तक लेटर का उसी दिन जवाब दिया, 14 को लेटर आया और उन्हें 14 की अनुमति मिल गई। मेरा जवाब सुने, उन्हें अनुमति मिलना मतलब गुमराह करके लेना ये गलत है। वो सुरक्षा संबंध से इस संबंध में बात की जाएगी। तो 21 तारीख को क्या माना जाए? रामलीला सोसाइटी की तरफ से मेला की शुरुआत होगी? हाँ, निश्चित होगी, क्यों नहीं होगी। समाज के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से, रामलीला सोसाइटी के सहयोग से 21 तारीख को रामलीला की झंडी लगेगी। क्यों? तो ये थे हमारे साथ में रामलीला सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला जी। आपको बता दें कई दिन से ये मामला चल रहा है। रामलीला मेला लगाने के लिए एक तरफ ग्राम पंचायत ईन जागीर है तो दूसरी तरफ रामलीला सोसाइटी है। दोनों लोग ये कह रहे हैं कि मेला हम लगाएंगे। आज विधायक डॉक्टर MP आर्या ने मध्यस्थता कराई। मध्यस्थता में ये हुआ कि एक पक्ष जो ग्राम पंचायत ईन जागीर के ग्राम प्रधान और उनके तमाम लोग थे वो वहाँ से उठ गए। उन्होंने खुल के विरोध करा। उन्होंने ये कहा कि 21 तारीख को अगर रामलीला सोसाइटी वहाँ झंडी लगाएगी तो हम 19 को लगाएंगे। फिलहाल हम इस मध्यस्थता का विरोध कर रहे हैं खुल के। अब आगे देखने की बात होती है 19 तारीख को झंडी लगेगी या 21 को लगेगी। मेला कौन कराएगा? रामलीला सोसाइटी कराएगी या ग्राम पंचायत ईन जागीर?